हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम हिंदी के पार्ट 6 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, पिछली वीडियो में हम इसके चैप्टर को समझ चुके हैं। आज इस वीडियो में अभ्यास प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान को पढ़ते हैं हम। पहला शब्द है दक्षिणी। दक्षिणी का अर्थ होगा दक्षिण का। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे साउथर्न। ठीक है बच्चों। अगला शब्द है आदर। आदर का अर्थ होगा इज्जत या सम्मान। ठीक है, इंग्लिश में हम जिसको बोलेंगे रिस्पेक्ट। अगला शब्द है प्रशंसा। प्रशंसा का अर्थ होता है तारीफ। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेस। ठीक है, अगला शब्द है चापलूसी। चापलूसी का अर्थ होता है झूठी तारीफ। ठीक है, फॉल्स प्रेस, इंग्लिश में बोलेंगे फॉल्स प्रेस। अगला शब्द है निंदा। निंदा का अर्थ होगा बुराई। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं एविल। ठीक है, अगला शब्द है गुणी। गुणी को हम बोलेंगे गुणवान। ठीक है, गुणी का अर्थ क्या होगा? गुणवान। और इसका जो इंग्लिश शब्द होगा उसको वो होगा क्वालिटी। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? क्वालिटी। अगला शब्द है आमंत्रित करना। इसका अर्थ होगा बच्चों न्योता देना। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे जिसको हम टू इनवाइट। अगला शब्द है जलना। जलना का हिंदी अर्थ होगा ईर्ष्या करना। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेलस। अगला शब्द है भुक्कड़। भुक्कड़ का अर्थ होगा बहुत अधिक भूखे, और इसका इंग्लिश अर्थ होगा वेरी हंग्री। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है अभ्यास। पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो हमारा सही होगा उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है विजयनगर के राजा कौन थे? आ नंबर पर कृष्णदेव राय, बा नंबर पर कनिष्क, सा नंबर पर हर्षवर्धन, द नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो विजयनगर के राजा कौन थे बच्चों? कृष्णदेव राय। जो आ नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है ख नंबर पर बाग में कृष्णदेव राय ने क्या देखा? नंबर आ पेड़, नंबर बा फूल, नंबर सा चोर, नंबर दा मोर। तो बाग में कृष्णदेव राय ने क्या देखा था बच्चों? फूल। ठीक है, तो जो बा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर राजा ने फूल किसे भेंट किया? नंबर आ एक दरबारी को, नंबर बा तेलानी राम को, नंबर सा अपनी रानी को, नंबर दा एक भिखारी को। तो राजा ने फूल किसे भेंट किया था बच्चों? तेलानी राम को। तो जो बा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। अगला प्रश्न है घ नंबर पर दरबारी ने तेलानी राम को अपने घर क्यों बुलाया? नंबर 1 सम्मान करने के लिए, नंबर बा जानने के लिए, नंबर सा बेइज्जत करने के लिए, और नंबर दा खेलने के लिए। दरबारी ने तेलानी राम को अपने घर क्यों बुलाया था? बेइज्जत करने के लिए। ठीक है, तो जो सा नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। आगे दिया हुआ है ड़ा नंबर पर दरबारी ने खाने में दिया। नंबर 1 तरबूज, नंबर 2 आम, नंबर 3 खीर, नंबर 4 खरबूजे। तो दरबारी ने खाने में क्या दिए थे बच्चों? खरबूजे। ठीक है, तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला खाली स्थान दिया है कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक थे। क्या थे बच्चों? विद्वान। पहले खाली स्थान में हम क्या लिख देंगे? विद्वान। ख नंबर का खाली स्थान है अगला राजा बहुत चाहते थे। किसको चाहते थे? तेलानी राम को। तो जो दूसरे नंबर का खाली स्थान है उसमें हम लिख देंगे तेलानी राम। ग नंबर पर दिया हुआ है महाराज का काम है मुस्काना होता है। तो किसका काम होता है मुस्काना बच्चों? फूलों का। तो जो ग नंबर का खाली स्थान है उसमें हम लिखेंगे फूलों का। ठीक है, महाराज फूलों का काम मुस्काना होता है। अगला दिया हुआ है घ नंबर पर पहले खाली स्थान है, फिर दिया हुआ है तेलानी राम को बेइज्जत करना चाहता था। कौन बेइज्जत करना चाहता था बच्चों? दरबारी। ठीक है, जो घ नंबर का खाली स्थान है उसमें हम दरबारी लिख देंगे। अगला 5वें नंबर पर दिया हुआ है ड़ा नंबर पर दरबारी का सिर
झुक गया, कैसे झुक गया? शर्म से। ठीक है, तो जो लास्ट वाला खालिस्तान है उसमें हम लिख देंगे शर्म। ठीक है, ण नंबर का। आगे दिया हुआ है किसने किससे कहा। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जो आगे हम पीछे चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो किसने किससे कहा था। पहला शब्द है इन फूलों को देखिए, तो ये किसने कहा था? राजा ने दरबारियों से। ठीक है, अगला शब्द है महाराज ये फूल कह रहे हैं कि हम बहुत सुंदर हैं, ये किसने कहा था? दरबारी ने राजा से कहा था। ठीक है, ग नंबर पर अगला शब्द है हमारे महाराज जैसा धरती पर कोई है ही नहीं, ये किसने कहा था बच्चों? ये भी दरबारी ने राजा से कहा था। अगला है घ नंबर पर महाराज फूलों का काम मुस्काना होता है, ये किसने कहा था? तेलानी राम ने राजा से। अगला दिया हुआ है शब्द तुमने चापलूसी ना करके सही बात कही, ये किसने किससे कहा था? राजा ने तेलानी राम से। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो बच्चों इसके लिए हम अगले पेज पर चलेंगे। पहला प्रश्न है तेलानी राम ने राजा कृष्णदेव राय, तेलानी राम से राजा कृष्णदेव राय प्रसन्न क्यों रहते थे? ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? तेलानी राम से राजा कृष्णदेव राय क्यों प्रसन्न रहते थे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों तेलानी राम हमेशा सत्य बोलते थे, इसलिए राजा कृष्णदेव राय तेलानी राम से प्रसन्न रहते थे। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, राजा तेलानी राम का जवाब सुनकर खुश क्यों हुए? तो इसका उत्तर होगा बच्चों राजा तेलानी राम से इसलिए खुश हुए क्योंकि तेलानी राम ने राजा की चापलूसी ना करके सच बात का साथ दिया। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, तेलानी राम के उत्तर से उनके किस गुण का पता चलता है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा बच्चों तेलानी राम के उत्तर से उनके सच बात बोलने वाले गुण का पता चलता है। ठीक है बच्चों, जो तेलानी राम थे वो क्या? हमेशा सच बात ही बोलते थे, किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोलते थे। अगला प्रश्न है दरबारी ने जब भुक्कड़ कहकर तेलानी राम को अपमानित करना चाहा तब उन्होंने क्या कहा? दरबारी ने जब भुक्कड़ कहकर तेलानी राम को अपमानित करना चाहा तब तेलानी राम ने कहा मुझसे ज़्यादा भुक्कड़ तो आप हो, क्योंकि मैंने तो खरबूजे का सिर्फ गूदा खाया है, आपने तो खरबूजे का छिलका भी खा लिया। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 4, उसका उत्तर। ठीक है, आगे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 5, विजयनगर के राजा कौन थे? तो इसका उत्तर होगा बच्चों विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे। ठीक है, ये हमारे प्रश्नों के उत्तर कंप्लीट होते हैं। पिछले पेज पर चलते हैं, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है शब्द बोध। पहला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके हमें दो दो पर्यायवाची लिखना है। पहला शब्द है बगीचा। बगीचा का पर्यायवाची उपवन और वाटिका होता है। ठीक है, उपवन भी बगीचा को बोलते हैं और वाटिका भी बगीचा को बोलते हैं। मित्र, मित्र के पर्यायवाची होंगे बच्चों सखा और दोस्त। ठीक है, आगे दिया हुआ है शब्द राजा। राजा के दो पर्यायवाची होंगे निरप और नरेश। ठीक है, अगला शब्द दिया हुआ है फूल। फूल के पर्यायवाची होते हैं बच्चों पुष्प और सुमन। ठीक है, आगे दिया हुआ है दूसरा प्रश्न नीचे लिखे शब्दों के विलोम लिखिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनके हमें क्या लिखना है बच्चों? विलोम शब्द। पहला शब्द है राजा। राजा का विलोम क्या हो जाएगा? रानी। ठीक है, अपोजिट वर्ड लिखने रहते हैं। ठीक है, उल्टा। दूसरा ख नंबर पर शब्द है बुद्धिमान। बुद्धिमान का हो जाएगा मूर्ख। ठीक है, ग नंबर पर है सम्मान। सम्मान का विलोम शब्द हो जाएगा अपमान। ठीक है, अगला शब्द है घ नंबर पर प्रशंसा।
प्रशंसा का विलोम हो जाएगा निंदा। अगला शब्द है ण नंबर पर दक्षिण, दक्षिण का विलोम होगा उत्तर। ठीक है। अगला शब्द है च नंबर पर मित्र, मित्र का विलोम होगा शत्रु। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है। ठीक है, अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब के लिए थैंक यू।